बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 में भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है। इससे पहले हमने नेटवर्क को देखा। तो ट्रांसपोर्ट क्या होती है, सोर्स से डेस्टिनेशन जो है डिलीवरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पूरे का पूरा मैसेज, जो नेटवर्क लेयर होता है ना वो भी सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी करता है, लेकिन वो पूरे पैकेट को देखता है। और ये क्या देखता है कि एक से ज़्यादा पैकेट्स होंगे। मतलब अगर हमारे ये सोर्स से इसने एक फ़ाइल के 2 पैकेट बना दिए, ये पूरी फ़ाइल है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये पूरी की पूरी फ़ाइल, पूरे के पूरे पैकेट्स जो हैं वो पहुंच गए हैं वहाँ पे, दोनों के दोनों, और इनके साथ हेडर लगाना, हेडर को रिमूव करवाना, वो सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरे का पूरा मैसेज की डिलीवरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। नेटवर्क में भी सोर्स से डेस्टिनेशन जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है उसमें पैकेट की बात होती है कि ये वाला जो पैकेट है ये वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, दूसरे का उसे कंसर्न नहीं है। ये इससे ज़्यादा होंगे तो उसको उससे कंसर्न नहीं है, तरतीब से कंसर्न नहीं है। अच्छा जी, और क्या करती है इस सूरत में, पैकेट इंडिपेंडेंटली, हर पैकेट पे नंबरिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है कि उसको इंडिपेंडेंटली वर्क हो रहा होता है इसके अंदर, नेटवर्क लेयर के अंदर। जबकि हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट होती है इसमें सारे ही शामिल होते हैं। बात वही है, उसको सिर्फ नेटवर्क लेयर को अलग करके दिखा दिया गया है। इंश्योर दैट द होल मैसेज, वही बात इसमें डिस्कस हो गई है। अब यहाँ से लेयर के पास ये पैकेटिंग आ गई, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास उसने ये देखें हेडर साथ लगा दिए, फिर अलग अलग पैकेट जा रहे हैं, वो अलग अलग पैकेट पहुंच गए हैं, फिर उसने उसको फिर इकट्ठा कर दिया। इनको अगर नंबरिंग दे दें कि ये पहला पैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसी तरतीब से वापस इसको इकट्ठा करना है। सारा पैसेज पहुंच गया है, इंश्योर करना, ये इसका वर्क है। एक पैकेट यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये नेटवर्क का वर्क है। फंक्शन क्या होंगे, बेसिकली फंक्शन तो यही है जो हमने डिस्कस किए हैं। और फिर मज़ीद क्या फ़ंक्शन आगे, पहला जी है जी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। तो कंप्यूटर रन सेवरल प्रोग्राम एट द सेम टाइम्स, और सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स, हाँ जी। अब इसके अंदर ये जो यहाँ से जो पैकेट गया है वो सिस्टम मुख्तलिफ़ डिवाइसों के से हो के गुज़रा है, ठीक है, फिर उसके पास पहुँचा है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं तो ये 3 डिवाइसों से हो के पैकेट यहाँ पे वो पूरे का पूरा मैसेज का जो इसने ख्याल करना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए साथ में पोर्ट एड्रेस अटैच हो जाता है। तो पोर्ट एड्रेस की अटैचमेंट भी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है। नेटवर्क ईच पैकेट पे काम करता है, वो पूरी की पूरी फाइल के ऊपर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग। सेगमेंटेशन ये होगा कि अगर बहुत बड़ा मैसेज है, फ़ाइल है, तो ज़रूरी नहीं है पैकेट में ही बदले वो, तो वो उसके 2 हिस्से बना देंगे तो उसे सेगमेंटेशन कहते हैं। रीअसेंबलिंग के वो पैकेट को बाद में इकट्ठे करना, मैसेज डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिट सेगमेंट्स, और फिर क्या, ई सेगमेंट कंटेन आ सीक्वेंस नंबर, और फिर वो उसको रीअसेंबल करना, वो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। कनेक्शन कंट्रोल के कनेक्शन जो है वो 2 डिवाइसेस के दरमियान में बनाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कंट्रोल करना। और कनेक्शन जो है वो 2 तरह के होते हैं, या कनेक्शन लेस होगा या कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। STP UDP, कनेक्शन लेस UDP जिसके ऊपर मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और STP ये 2 प्रोटोकॉल है, यानी कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है कि पहले कनेक्शन बनेगा जिस तरह हम फ़ोन करते हैं, तो उसके लिए कनेक्शन कॉल मिलेगी तो फिर फ़ोन होगा। अच्छा, दूसरा मैसेज तरीका होता है बस मैसेज कर दिया है, अभी कॉल मिली, फ़ोन बंद है, जब ऑन होगा तो वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो ये वाला जो कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है ना वो भी इस लेयर पे होता है। ये उसी की डिटेल आ गई। फ़्लो कंट्रोल के अंदर जो पैकेट्स हैं, अब ये फ़्लो कंट्रोल जो है वो डाटा लिंक लेयर पे भी होता है और इसके ऊपर भी होता है। जो डाटा लिंक लेयर पे फ़्लो कंट्रोल होता है ना वो बाइट लेवल का होता है, एक एक डिजिट का कंट्रोल होता है, और इसके ऊपर जो फ़्लो कंट्रोल होता है ना वो पूरे का पूरा मैसेज का होगा, एंड टू एंड, रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक।
वहाँ पे ये भी होगा ना कि ये यहाँ एक डिवाइस है, इसके दरमियान में 2-3 डिवाइसें आ रही हैं, तो यहाँ तक मैसेज का पहुँचना सोर्स से डेस्टिनेशंस, ये सारी फ़्लो कंट्रोल देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और इन दो के दरमियान में लिंक जो है ना डाटा लिंक लेयर के ऊपर होता है। सेकंड, ये बाइट टू बाइट भी कर रहा होता है कि इसमें सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान में, चूँकि उस लेवल डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो पूरा पैकेट होता ही नहीं है अभी, ना पूरा मैसेज होता है। और इसी तरह एरर की कंट्रोलिंग भी ये उसी मैकेनिज़्म के तहत होती है कि लिंक डाटा लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर भी रिस्पॉन्सिबल है एरर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वही बात, ये एरर पूरे का यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन को चेक करता है, ये सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान में होता है, और वो इंटायर पूरे मैसेज के एरर्स को देखता है, और वो जो है डाटा लिंक लेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस पैकेट का है, नेटवर्क के ऊपर पैकेट का है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर फ्रेम का आ जाएगा। तो ये इस फ्लो के साथ ये वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन नाम से जाहिर है सेशन क्रिएट करना दो डिवाइसेस के दरमियान में। सेशन लेयर इज़ अ नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, सिंक्रोनाइज करता है इंटरेक्शन किस में, बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम के दरमियान में, डिवाइसेस के दरमियान में। जो ये वाले काम हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने सिंक्रोनाइजेशन का क्या होगा कि डाटा पहुंच रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर, पूरे का पूरा चला गया है, तो ये वाला वर्क इसके ऊपर है। जैसे अब इसकी मज़ीद देख लेते हैं फंक्शन और सेशन लेयर का। सबसे पहले है कि डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग दो डिवाइसेस ने आपस में सेशन बनाना है, जैसे फ़ोन किया है ना, तो फ़ोन से पहले एक लिंक बनता है बिहाइंड द सीन, वो काम इस लेयर के ऊपर होता है। सेशन लेयर अलाउ टू सिस्टम टू इंटर इनटू ए डायलॉग के दरमियान में वो इंटर हो, डायल हो, सारी चीज़ें दोनों डिवाइस एक्टिव हों, एक ही प्रोटोकॉल हों, बेल गई है, उठा लिया है, ये लिंक क्रिएट कर लेना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट अलाउ फिर कम्युनिकेशन भी इन दो प्रोसेस के दरमियान में। सिंक्रोनाइजेशन जो होगा कि पूरे का पूरा मैसेज पहुंच रहा है भाई आपके पास, इसकी कंफर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर 2000 पेजेस का मैसेज है, तो वो सारे का सारा अगर गया आखिरी बाइट के ऊपर एरर आ गया तो फिर दोबारा भेजना पड़ेगा। लिहाजा ये क्या करता है, ये दरमियान में चेक पॉइंट लगा देता है कि इंसर्ट चेक पॉइंट्स के 100 पेज पहुंच गए हैं, कन्फर्म हो गया, फिर अगले 100, फिर 100 करके कन्फर्मेशन कर लेना, ये सिंक्रोनाइजेशन आ गया है। जब प्रॉब्लम आई है इस पेज के ऊपर, तो ये फिर क्या करेगा, सिर्फ दरमियान वाले जो पेजेस G1 से लेके 500 तक दोबारा नहीं भेजे जाएंगे, 500 से लेके आगे जितने भी गए हैं वो वाले ये रीट्रांसमिट करेगा। तो ये इसका बेनिफिट है सिंक्रोनाइजेशन का। प्रेजेंटेशन लेयर, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स वगैरह जो है ना इसमें चेंज होते हैं कि किस तरह ये जो लेटर ए है वो 11101 में कन्वर्ट होता है। ये इनकोडिंग जितनी है, इनक्रिप्शन जितनी है और कंप्रेशन का जो काम होता है, ये इस लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है, या साथ में उसका हेडर लग जाता है। और दूसरी तरफ फिर इनक्रिप्टेड डाटा, डिकोडेड डाटा, फिर कह लें कि देखें उल्टा आ जाएगा, इनकोडेड को डिकोड करना इसका काम है, इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्टेड करना इसका काम है, और कंप्रेस्ड को डीकम्प्रेस करना इस लेयर के ऊपर है। तो इस लेयर का ये फंक्शन आ जाता है।